सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एग्जाम्पल करेंगे। पार्ट 1 में मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट 1 आप लोग जाकर के जरूर से जरूर देखना, ठीक है। तो चलो आज हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ कि मैंने पार्ट 1 में क्या क्या करवाया है। वहां डिटेल में बताया था, यहाँ बस ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। तो देखो 3-4 चीजें हैं जो समझ लो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं या याद कैसे रखते हैं, उसका ट्रिक मैंने दिया था। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबके नीचे अपॉन कर दो, तो ये आ गई सबकी वैल्यू। अब बोलोगे सर सबके कैसे है, ये तो 3 ही आपने लिखा। साइन होती है P बाई एच, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और कॉसेक होती है नीचे से ऊपर, डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। साइन थीटा P बाई एच, कॉसेक थीटा H बाई पी, कॉस थीटा B बाई एच, सेक थीटा H बाई बी, टेन थीटा P बाई बी, कॉट थीटा B बाई पी। हर जगह पे ये एप्लीकेबल होगी। तो एकदम शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को दे दी। एक फॉर्मूला ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, प्रूफ किया था वहां पे पार्ट 1 में। यहाँ पे आप लोगों को बस ये चीजें याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो ABC, ठीक, ट्रायंगल है जिसमें ABC एंगल है, B अगर 90 डिग्री है, A के रेफरेंस में जब बनाओगे तो A पे देखो एंगल बना और इसके अपोजिट वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। जहां 90 डिग्री बनती है उसके अपोजिट वाला साइड हो जाती है हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड हो जाती है बेस। और अगर C के रेफरेंस में क्वेश्चन बनाओगे तो देखो B पे 90 डिग्री तो ऑलरेडी बन ही रही है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो एक चीज आप लोग गौर की, चाहे A की बात हो या C की बात हो, हाइपोटेनियस अपना जगह नहीं छोड़ता है। अब C के रेफरेंस में अगर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो C के अपोजिट वाला साइड AB जो है ये इस बार हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो बची हुई रह गई वो हो जाएगी बेस। क्लियर है? तो हाइपोटेनियस हमेशा अपने जगह पे रहेगा और बेस और परपेंडिकुलर एंगल A और एंगल C के रेफरेंस में इंटरचेंज होता रहेगा। अब देखो 3 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। एक कॉन्सेप्ट है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो देखो ये थी हाइपोटेनियस, ये थी परपेंडिकुलर A के रेफरेंस में, और ये थी बेस। ठीक है बच्चों, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब H जिस जगह पे है उसका नाम दे दो, तो उसका नाम AC है ना, देखो AC है ना, तो इसका नाम हम लोगों ने दे दिया, H का नाम है AC, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हम लोगों ने लगा दिया स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो हम लोगों ने लिखा BC, और स्क्वायर है तो हम लोगों ने लगा दिया स्क्वायर। ये होल स्क्वायर होती है बच्चों। प्लस है तो प्लस, और बेस क्या है AB, तो AB और स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इतना मैंने एकदम डिटेल में पार्ट 1 में बताया था, यहां मैं बस आप लोगों को रिकॉल करा दिया हूं। चलो अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट सारी की सारी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबके नीचे अपॉन कर दो, P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B। तो ये आ गई वैल्यू, साइन P बाई H तो कॉसेक H बाई P उल्टा। अब इस ट्रायंगल का नाम दे दो A, B और C। हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। देखो साइन A की वैल्यू 8/17 दी हुई है,
बाकी cos A, tan A, sec A, cosec, cot, ये पांचों आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखो साइन को आप लोग p/h लिख सकते हो ना, और यहाँ a है तो आप यहाँ पे साइन थीटा ना लिख करके साइन a लिखो, हर जगह पे a कर दो। ये थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लेना, अगर साइन b रहेगी तो हर जगह पे b कर देना, और साइन थीटा रहेगी तो थीटा तो ऑलरेडी गिवन है। तो देखो साइन होती है p/h, तो p/h मैंने लिख दिया, और इसकी वैल्यू क्या है 8/17, 8/17। दिस मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 17 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 8। तो अब देखो हाइपोटेनियस ये साइड हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस हो गई 17, और ए के रेफरेंस में हम लोग अगर ये चीज बनाते हैं तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अगर ये हो गई तो इसकी वैल्यू हो गई 8, और हम लोगों को थर्ड साइड निकालनी है। तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तीसरी साइड निकालनी है, तो x मान लेते हैं। तो लेट AC be 17x and BC be 8x। हम लोगों ने मान लिया, तो इसको यहां भी x कर दो और इधर भी x कर दो। अब हम लोग देखेंगे तीसरा साइड जब भी निकालना हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या है? AC, तो AC की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? BC प्लस बेस की स्क्वायर। बेस क्या है? AB की होल स्क्वायर। तो ये हो गई 17x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की होल स्क्वायर प्लस AB हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। अब ये हो गई 289x स्क्वायर इज इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस AB की होल स्क्वायर। अब हम लोग 289x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर किए, 64 को बराबर के इस साइड लेके चले गए तो वो माइनस 64 हो गई, और इधर हम लोगों ने AB की स्क्वायर कर दिया। तो अब अगर इसी को अगर आप लोग ऐसे अगर लिख दो, सिर्फ AB लिखो और 289x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर लिख करके, और AB स्क्वायर थी ना, तो AB स्क्वायर, AB को उधर ही रह रहे तो स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो स्क्वायर क्या हो जाएगी आप लोगों की? रूट में चेंज हो जाएगी। तो हम लोगों ने रूट में चेंज कर दिया, तो ये हो गई 5/2x स्क्वायर अंडर रूट, और ये हो जाएगी 15x। तो देखो हाइपोटेनियस 17x हम लोगों को मालूम था, परपेंडिकुलर 8x पता थी। अब जो 15x आई है ये हमारी हो गई बेस, तो बेस पता चल गया। तो अब देखो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने बहुत आसान है। साइन की तो वैल्यू दी हुई है। अब इस चार्ट की मदद से बच्चों, ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हो, ये वाले चार्ट जो देख रहे हो, इसकी मदद से सबकी वैल्यू लिख लो। कॉस से क्या होती है? देखो कॉस से होती है b/h, b/h। टेन है क्या होती है? p/b, तो p/b। अब देखो कॉसेक क्या होती है? उल्टा कर दो, उल्टा। साइन अगर p/h होती है तो कॉसेक h/p, तो h/p। सेक h/b उल्टा, कॉट उल्टा b/p, b/p। अब देखो p की वैल्यू 8x है, h की वैल्यू 17x है, और बेस की वैल्यू 15x है। तो b/h है ना, तो b तो 15x है, 15x बाय हाइपोटेनियस क्या है? 17x, 17x
x से x कैंसल आउट हो गई तो 15/17। कितना आसान था। अब देखो 10 p बाई b है तो परपेंडिकुलर क्या है 8x है ना, देखो 8x है ना, तो 8x बाय बेस क्या है b 15x, तो हम लोगों ने लिखा 15x, x कैंसल आउट, ये हो गई 8/15। उसी तरह h की वैल्यू है 17x, p की वैल्यू है 8x, तो x से x कैंसल आउट हो जाएगी 17/8। तो h b p, अब तीनों की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, पुट करके x कैंसल आउट कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रही हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो cos a इज इक्वल टू 9/41 है, cos a इज इक्वल टू 9/41। तो सबसे पहले पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबके नीचे हम लोगों ने बाय कर दिया, इसका नाम ए बी सी दे दिया, और ए के रेफरेंस में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब देखो कॉस क्या होती है, b/h होती है, डेट मीन्स कॉस ए को हम लोग b/h लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू 9/41 है। तो b हो गई, बेस हो गई 9, h हो गई 41, हम लोग इसको x मान लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, तीसरा साइड निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 41x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC की होल स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर, AB क्या है 9x स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 1681x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 81x स्क्वायर। अब क्या है 1681x स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर, हम लोगों ने इधर प्लस 81x स्क्वायर को बराबर के इधर ले आया, तो ये हो गई BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 1600x स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे BC स्क्वायर जो हम लोग लिख रहे थे अब सिर्फ लिखेंगे BC। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 40x। अब हम लोगों को ये साइड भी मिल गई 40x। तो अब आप लोग देखो 41x हाइपोटेनियस हो गई, 9x बेस हो गई, परपेंडिकुलर 40x हो गई। अब हम लोगों को पांचों निकालना है, लेकिन मैं आप लोगों को 3 बता देता हूं, कोसेक सेक और कॉट। कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, बाकी 2 आप लोग खुद से निकाल लेना। देखो कोसेक ए क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर अगर साइन थीटा p/h होती है तो कोसेक थीटा h/p, तो लिख दो h/p। सेक देखो उल्टा करते हैं h/b, h/b। कॉट देखो b/p। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। h क्या है 41 है, 41x बाय p क्या है, p यहाँ है 40x, x से x कैंसल आउट कर दो तो 41/40 हो गई। अब देखो h, h/b, h फिर से 41x है, b क्या है 9x है, हम लोगों ने लिख दिया 9x, x से x हम लोगों ने कैंसल आउट कर दिया, तो ये हो गई 41/9। अब देखो कॉट ए b/p, तो b क्या है 9x है, तो हम लोगों ने लिखा 9x, और p क्या है परपेंडिकुलर 40x, तो ये हो गई 40x, x से x कैंसल आउट, तो कॉट ए की वैल्यू हो गई 9/40। इसी तरीके से साइन भी आप निकाल लोगे p/h, कॉस दी हुई है, और 10 निकाल लोगे p/b। आगे चले, ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको लेकिन हम लोग देखेंगे। एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया A B C,
अब चूंकि यहाँ ए है तो ए के रेफरेंस में हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप जानते हो कि ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये बेस हो गई। 90 डिग्री के अपोजिट ये वाली साइड हाइपोटेनियस हो गई, और इस एंगल के सीधा वाला साइड, अपोजिट वाला साइड, एंगल ए के अपोजिट वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर, और बची हुई हो गई बेस। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो अब देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग कर लेते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो इधर 1 मान लो, डिनोमिनेटर 1 हो गई। अब देखो 10 क्या होती है, p बाई बी। तो 10 को आप p बाई बी लिख सकते हो, इज इक्वल टू √3/1, यानी कि b की वैल्यू हो गई 1 और p की वैल्यू हो गई √3। p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस। तो अब देखो बेस ये थी ना, तो इसको हम लोगों ने 1 कर दिया, और परपेंडिकुलर ये थी तो हम लोगों ने 3 कर दिया। ये परपेंडिकुलर क्यों थी? क्योंकि एंगल ए के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज हम लोगों ने कर दिया। अब चलो हम लोग लेट करते हैं। लेट BC बी √3x। क्यों? क्योंकि एक साइड गिवन है, दूसरी साइड गिवन है, थर्ड हम लोगों को हाइपोटेनियस निकालनी है। और हाइपोटेनियस जब तीसरी साइड निकालनी है, कोई भी 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड निकालना हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। एंड AB बी 1x। तो 1x को हम लोग सिर्फ और सिर्फ x में लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं x, और इसको भी कर देते हैं x। तो ये हो गई। अब चलो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी? AC स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हम लोगों को निकालनी है, BC स्क्वायर √3x की होल स्क्वायर दी हुई है, AB x स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये AC स्क्वायर। फिर से लिख देते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगी? AC इज इक्वल टू √4x स्क्वायर, दैट मीन्स 2x। तो हम लोगों को तीसरी साइड मिल गई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से 2x। अब यहाँ पे 10a की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है बच्चों। बाकी फिर से मैं आप लोगों को साइन की बता दे रहा हूँ, सेक की बता दे रहा हूँ, और कॉट की बता दे रहा हूँ। साइन ए, सेक ए बाकी आप लोग निकाल लेना, कॉट ए। साइन ए क्या होती है? p/h, तो वैल्यू हो गई p/h। सेक ए क्या होती है? सेक ए उल्टा चलो h/b हो जाएगी, h/b। कॉट ए उल्टा कर दो b/p, तो b/p। अब हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर √3x है, √3x बाई हाइपोटेनियस 2x, 2x x से x कैंसल आउट, √3/2 हो गई साइन ए की वैल्यू। सेक ए h/b होती है, तो h क्या है? 2x है, हाइपोटेनियस। बेस क्या है? x है, x है, तो x से x कैंसल आउट, ये 2 हो गई, या 2/1 भी बोल सकते हो, और 1 तो लिखते नहीं है तो इसीलिए हम लोगों ने 2 लिख दिया। कॉट ए बेस बाई परपेंडिकुलर होती है, तो बेस क्या है? x है, परपेंडिकुलर क्या है? √3x है, x से x कैंसल आउट हो गई, तो 1/√3 आ गई इसकी आंसर। इसी तरह बाकी 2 और आप लोग निकाल लेना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेक थीटा अगर 5/4 है, तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो सेक थीटा हो गई h/b, तो इसको सेक थीटा को हम लोग h/b लिख सकते हैं,
और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 5/4। डेट मीन्स हाइपोटेनियस हम लोगों की 5 है और बेस हम लोगों की 4 है। हाइपोटेनियस 5 और बेस 4, तो हाइपोटेनियस 5 बेस जो है 4। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग इस बार थीटा मान रहे हैं, ए को, ए बी और सी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, x कर दिए, यहाँ भी x कर दिए। तो अब हम लोगों को तीसरी साइड निकालनी है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर निकालनी है। तो चलो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अब लगाते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 5x स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 25x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, 6 प्लस 16x स्क्वायर को बराबर के इधर लेके आ गए, तो ये हो गई BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 9x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू BC। अब BC स्क्वायर जो थी तो हम लोग सिर्फ BC लिखे, स्क्वायर को इधर लेके आ गए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3x। तो BC की वैल्यू आ गई 3x, ये आ गई 3x। इस चीज में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा क्या होती है, B/H होती है ना, लिख दो B/H। माइनस साइन थीटा क्या होती है, P/H होती है ना, लिख दो P/H। बाय कॉट थीटा लिख दो, कॉट थीटा क्या होगी, कॉट थीटा उल्टा जाएंगे, B/P माइनस टेन थीटा क्या होगी, ऊपर से नीचे P/B। अब वैल्यू पुट कर दो। अब जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, 2 इंटू B की वैल्यू कितनी है 4x, लिख दो 4x। बाय H की वैल्यू कितनी है 5x, लिख दो 5x। माइनस P की वैल्यू कितनी है 3x, बाय H की वैल्यू 5x कर दिया। अब यहाँ पे बाय है तो हम लोगों ने बाय कर दिया। अब B/P की वैल्यू लिख दो, तो B है 4x और P की वैल्यू है 3x, माइनस है तो माइनस, P की वैल्यू है, अब इस P की वैल्यू है 3x और बेस की वैल्यू है 4x। अब सारा x से x कैंसल आउट, 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 ये हो गई, ये 4 2 8/5, 8/5 माइनस 3/5 बाय 4/3 है, 3/4 है। डेट मीन्स LCM 3 और 4 की 12 हो जाएगी, यहाँ 16 हो जाएगी, माइनस 9 हो जाएगी। तो ऊपर में हो जाएंगे 5/5, नीचे में हो जाएगी 7/12। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 5/5 डिवाइड की साइन है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और रिवर्स 7/12 को 12/7 लिख देते हैं। 12/7, तो 5 से 5 एक बार में कट गई और हमारी आंसर आई 12/7 LHS में। और RHS में क्या दी हुई है बच्चों, यहाँ पे ध्यान में देखो, बराबर के उधर RHS होती है, RHS में क्या दी हुई है 12/7। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, अब ये जो है एक ट्रायंगल है राइट हैंड साइड में ABC, एंगल भी 90 डिग्री, तो एंगल B जो है हो गई 90 डिग्री और एंगल B की बात हो रही है तो ये हो जाएगी B, रिमेनिंग का नाम दे दो AC। इस क्वेश्चन को भी हम लोग A के रेफरेंस में बनाते हैं और इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करनी है, sec A - 10A इज इक्वल टू व्हाट,
और उससे पहले कुछ चीज गिवन है क्वेश्चन में, एंगल भी 90 डिग्री जो हम लोगों ने कर दिया, ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ए बी देखो 5 सेंटीमीटर हो गई। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आपको एक चीज पता होगा कि इस साइड को और इस साइड को जोड़ोगे तो 25 सेंटीमीटर होगी। करते क्या है, इस क्वेश्चन में मान लेंगे लेट बी सी बी एक्स, लेट बी सी बी एक्स, इसको हम लोगों ने एक्स मान लिया, परपेंडिकुलर को एक्स मान लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस वाले को, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25। तो ए सी प्लस एक्स, बी सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या सपोज की, एक्स की है, इज इक्वल टू 25। तो ए सी इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बी सी ही मैंने एक्स क्यों माना। बी सी मैंने एक्स इसलिए माना कि आप लोगों को मालूम है ये जो साइड है हाइपोटेनियस ए सी, ये हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो लॉन्गेस्ट साइड में से ही अगर कुछ अगर घटाओगे तब तो वो लॉन्गेस्ट रहेगी, और 25 माइनस एक्स आई है, दैट मीन्स ये 25 माइनस एक्स। अगर आप लोग ए सी को एक्स मानते तो 25 प्लस एक्स आ जाती, तो हाइपोटेनियस को वो क्रॉस कर जाती। इसीलिए मैंने ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25 के इक्वेशन में बी सी को एक्स माना है। तो अब देखो ए सी अगर 25 माइनस एक्स, यानी कि बी सी जो होगी, जो भी होगी, ये ए सी से अब छोटी होगी। तो चलो अब इसमें एक साइड मालूम है, दूसरी साइड मालूम है, तीसरी साइड मालूम है, तो अब तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम लोग करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर is equal to perpendicular square, that means base square, that means BC square plus this square AB square। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, AB क्या है 5 है और AB के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, BC क्या है x है, BC के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो x के ऊपर स्क्वायर लगा दो। AC की बात करो, AC क्या है 25 माइनस एक्स, और इसके ऊपर क्या स्क्वायर है ना, AC के ऊपर, तो स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने। अब सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे करोगे तो a स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, 2ab हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इस एक्स स्क्वायर को बराबर के उधर लेके चले जाते हैं हम लोग, चलो लेके चलते हैं। 625 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक माइनस में है, तो कैंसल आउट हम लोगों ने कर दिया। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको अब आप लोग यहाँ पे माइनस कर लेना। देखो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था लेकिन गलती से यहाँ मैंने प्लस कर लिया था, तो यहाँ माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो 625 और इस 25 को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे तो -25, और -50x को बराबर के उधर लेके चले जाएंगे तो +50x, तो ये हो जाएगी 600 इज इक्वल टू 50x। तो 0 से 0 कैंसल आउट, और 5 से 1 टाइम, 5 से 12 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आ गई 12। दैट मीन्स परपेंडिकुलर हो गई आप लोगों की 12, और ये हो जाएगी 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। ये सी हो गई 13। देखो हाइपोटेनियस अब लॉन्गेस्ट साइड हो गई ना,
तो तीनों साइड मालूम है, एक आपको पता है 5 है, एक 12 है, एक 13 है। तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे हम लोगों को वैल्यू मिल गई। और फाइंड आउट क्या करनी है? तो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है sec a माइनस 10a। देखो sec a क्या है, ये है ना h बाई बी, उल्टा कर देते हैं sec में। तो h बाई बी क्या है? h है 13 और b क्या है 5। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया 13/5 माइनस 10a। देखो क्या है p बाई बी, सब में a कर लेना आप लोग, 10a cot a, ठीक है। 10a क्या होगा ऊपर से नीचे, डेट मीन्स p बाई बी। तो p क्या है 12 है और बेस क्या है 5 है। तो ये हो जाएगी 1/5 और ये हो गई आप लोगों की आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं आगे। चलो बच्चों, तो ये एक नया क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4, so that 10 theta is equal to 1/√3। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दो फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, बी और सी। नाम दे दिया हम लोगों ने। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 sin स्क्वायर थीटा को देखो, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा है। तो 7 और 3 दोनों तो अलग अलग चीज है। तो कुछ भी तो हम लोग इसमें एक जैसा फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं, दोनों को पहले सेम करते हैं, उसके बाद में हम लोग तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 7 स्क्वायर थीटा को आप दो पार्ट में लिख सकते हो ना। सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो इसको 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। उसके बाद में प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज लिख दो, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। देखो इज इक्वल टू 4 है। अब देखो इन दोनों टर्म को हम लोग सेम तरीके से लिख दिए, 3 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा। तो अब 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 अगर कॉमन ले ले और यहां से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ले ले इज इक्वल टू 4 तो हो जाएगी। अब आप लोग जानते हो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में। तो इसकी वैल्यू हो गई 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4। हम लोग क्या करेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 और इस प्लस 3 को बराबर के इधर ले जाएंगे -3। अब sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इस 4 को हम लोग इधर डिनोमिनेटर में ले आए। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई 1/4। अब हम लोग cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होती है। तो चलो अब cos थीटा बना लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा क्या होगी? तो cos स्क्वायर थीटा होगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन चलो फिर से एक बार बता दे रहा हूं। देखो मेन फॉर्मूला होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप लोगों को sin स्क्वायर थीटा ही रखना है बराबर के इस साइड, तो आप इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसी फॉर्मूला को मैंने इस अलग तरीके से लिख दिया, cos को मैंने बराबर के उधर लेके चला गया। इसे को फिर से आप ऐसे लिख सकते हो, अगर sin को बराबर इस फॉर्मूला में अगर cos को इधर ही रहने दो और sin को उधर लेके चले जाओ,
तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से देखो, है ना, तो वही चीज मैं कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गई 1 माइनस 1/4, डेट मीन्स ये हो जाएगी, सॉल्व करोगे तो 3/4। अब हम लोगों के पास में कॉस स्क्वायर थीटा भी आ गई। तो देखो एक और फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इस tan थीटा को निकालने के लिए हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोगों के पास वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की है, कॉस स्क्वायर थीटा की है। डेट मीन्स tan स्क्वायर थीटा तो हम लोगों को पता है, तो चलो tan थीटा नहीं मालूम लेकिन tan स्क्वायर थीटा तो मालूम है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1/4 और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 3/4। तो इसी को आप लोग लिख सकते हो 1/4 इंटू 4/3। इस अपॉन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, 4 से 4 कैंसल आउट हो गए, और अब हम लोगों के पास वैल्यू हो गई tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 1/3। तो अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1/3 आई है बच्चों, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/3, और स्क्वायर को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो √1/√3। आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, √1/√3, और √1 तो 1 ही हो जाती है, और √3 अलग कर नहीं पाएंगे, तो √3 ये हो गई आपकी आंसर। चलो अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो, इन आर ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC, इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, तो B 90 डिग्री बन रही है, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे B। AB 5 सेंटीमीटर, इसका नाम A कर देते, इसका नाम C कर देते, तीनों का नामकरण हम लोगों ने कर दिया। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो AB को हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। BC 12 सेंटीमीटर गिवन है, और हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन A सेक A साइन C सेक C। ये मतलब 4 चीजों की हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप लोगों को पता है पहली साइड, एक साइड और 2 साइड दी हुई है, तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस हम लोग निकाल लेते। अब बोलोगे सर इसको आप लोग परपेंडिकुलर क्यों मान रहे हो, आप परपेंडिकुलर क्यों मान रहे हो, तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी एंगल A के रेफरेंस से बना रहे हैं, आप C के रेफरेंस से भी बना सकते हो। तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है AB है, AB की स्क्वायर। AC हम लोगों को पता नहीं है, तो AC स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। BC हम लोगों को मालूम है 12, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस AB 5 है और उसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब अगर इसको अगर करोगे तो ये हो जाएगी 144 प्लस 25 AC स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिर से देखो, AC स्क्वायर क्या हो जाएगी 549 426 169, 169 किसकी होती है 13 की, तो AC क्या करोगे √169, 169 किसकी हो जाती है 13 की, तो AC की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 13। अब इस वाले चार्ट में देख लो, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तीनों अपॉन कर दिए मैंने। अब थ्यो के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आप लोगों के पास पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू,
तो हम लोग को क्या निकालने हैं? साइन ए, सेक ए, साइन सी, सेक सी। तो ये चार चीजें हम लोगों को निकालनी है। तो इसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, डायग्राम को थोड़ा साफ सुथरा करता हूँ। याद रखना ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है। तो चलो देखो, ये थी 5, ये थी 13 और ये थी 12। ये हमारी थी बेस, ये थी हाइपोटेनियस और ये थी परपेंडिकुलर, ये साइड। साइन ए क्या होती है? साइन ए पी बाई एच होती है। तो हम लोगों ने लिख लिया पी बाई एच। अब देखो सेक ए क्या होती है? सेक नीचे से ऊपर जाएगी, यानी कि एच बाई बी, एच बाई बी। अब फिर देखो साइन की वैल्यू क्या होती है? पी बाई एच। तो हम लोगों ने लिख लिया पी बाई एच। और सेक की वैल्यू फिर क्या होती है? एच बाई बी। तो ये तो कभी भी चेंज नहीं होती है। ये चारों वैल्यू मैंने लिख लिया। तो अब क्या है, हम लोगों को अलग अलग तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है। साइन ए और सेक ए की बात हो रही है, तो ए की बात हो रही है, ए थीटा की बात हो रही है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, मैंने लिख रखा है परपेंडिकुलर। ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, मैंने लिख रखा है ब्लैक से ही हाइपोटेनियस। बची हुई हो गई बेस। तो सबसे पहले ए वाले का देख लेते हैं। साइन ही होती है पी बाई एच, तो पी क्या है? 12 है, तो 12। और एच क्या है? 13 है, तो 13, 12 बाई 13 हो गई। सेक ए देख लेते हैं। सेक ए होती है एच बाई बी, तो एच क्या है? 13 है, तो हम लोगों ने लिख लिया 13। और बी क्या है? 5 है, हम लोगों ने लिख लिया 5। अब इसी डायग्राम को मैं दूसरे जगह पे बनाता हूं। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए, बी और सी। बी पे 90 डिग्री बन रही थी, इसकी वैल्यू 5 थी, इसकी वैल्यू 13 थी, इसकी वैल्यू 12 थी। अब हम लोगों को सी के रेफरेंस में बनाना है। यही डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो अब देखो सी के रेफरेंस में बनाना है, तो सी के अपोजिट वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। सी के रेफरेंस में 5 परपेंडिकुलर है और ए के रेस्पेक्ट में 5 बेस है। यहाँ 90 डिग्री बन रही है, तो 13 हाइपोटेनियस। दोनों डायग्राम में हाइपोटेनियस 13 ही रहेगी, क्योंकि मैंने बता रखा है हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती है। और ये बची हुई बेस हो जाएगी। तो अब देखो इस क्वेश्चन में साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होती है, तो परपेंडिकुलर यहाँ 5 है, तो परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनियस 13। अब देखो हाइपोटेनियस इसमें 13 है और बेस क्या है? 12 है। निकल गई चारों की। हाइपोटेनियस हमेशा अपने जगह को छोड़ता नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ता है। और बेस और परपेंडिकुलर जो है एंगल ए और रेफरेंस में एक दूसरे से इंटरचेंज करती है। जब ए की बात होगी तो जो परपेंडिकुलर होगी वो बेस जो परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर होगी, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर बेस बन जाएगी और बेस जो है परपेंडिकुलर बन जाएगी। चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दो ट्रायंगल है ए, बी और सी। ए, बी, सी। यहाँ 90 डिग्री बन रही है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रही है, दोनों जगह 90 डिग्री बन रही है। तो 90 डिग्री जहां बनती है उसके अपोजिट का साइड हो जाता है हाइपोटेनियस। यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रही है, तो यहाँ भी बन गया हाइपोटेनियस। अब देखो एंगल ए की जब बात होगी तो एंगल ए के अपोजिट का साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और बची हुई हो जाएगी बेस। अगर एंगल सी की बात होगी तो सी के अपोजिट का साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और बची हुई हो जाएगी बेस। समझ रहे हो ना? यही चीज वहां पे मैंने बताया था। चलो आगे देखते हैं। तो देखो अब ये एक नई क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू
CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि BC और CD दोनों 4 सेंटीमीटर ईच है। B क्या थी? 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री। BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, तो BC है 4 सेंटीमीटर और CD है 4 सेंटीमीटर। डेट मीन्स अगर आप पूरा कंप्लीट अगर देखो BD कितनी हो जाएगी, तो BD हो जाएगी, देखो BD हो जाएगी BC प्लस CD। BC है 4 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, डेट मीन्स 8 सेंटीमीटर। और AD दी हुई है 10 सेंटीमीटर, AD दी हुई है 10 सेंटीमीटर, AD गिवन है 10 सेंटीमीटर। और क्या क्या गिवन है? BC गिवन है 4 सेंटीमीटर, और क्या? CD भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हम लोगों को पता है इस ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा ट्रायंगल AB और D को देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABD भी देखेंगे और इन ट्रायंगल ABC भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक साइड गिवन है, पूरी की पूरी BD भी 8 सेंटीमीटर गिवन है और AB फाइंड आउट करनी है, तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इसमें BD गिवन है कितनी? 8 सेंटीमीटर, और AD गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो दो साइड बड़ा ट्रायंगल में दिया हुआ है, तो तीसरा साइड हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हो गई BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो AD की वैल्यू गिवन है 10 स्क्वायर, 10 दी हुई है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। BD की वैल्यू दी हुई है 8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस AB। ये हो जाएगी 100, ये हो जाएगी 64, ये हो जाएगी AB स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट गई, तो ये हो जाएगी 100 माइनस 64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगी AB इज इक्वल टू रूट अंडर घटाओगे तो ये हो जाएगी 36। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। AB आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को पता है बड़ा ट्रायंगल में AD साइड 10 सेंटीमीटर है, AB 6 सेंटीमीटर है और BD जो है 8 सेंटीमीटर है। तो बड़ा ट्रायंगल का तीनों साइड हम लोगों ने निकाल लिया। अब छोटे ट्रायंगल में देखते हैं। छोटे ट्रायंगल में अगर आप देखो ABC में, अगर आप लोग देखो ABC में अगर देखो, बस इतने में अगर देखो, तो BC 4 सेंटीमीटर गिवन है, AB 6 सेंटीमीटर अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और इस ट्रायंगल के लिए जो हाइपोटेनियस है इसको फाइंड आउट करनी है AC को। तो गिवन क्या क्या है? ABC में हम लोगों को BC जो है गिवन है 4 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है? AB गिवन है, AB गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर हो गई प्लस बेस स्क्वायर तो AB स्क्वायर हो गई। तो AC हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। BC की वैल्यू दी हुई है 4 स्क्वायर, AB की वैल्यू दी हुई है 6 और स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 60 और ये हो जाएगी 36 AC स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 6 6 12 3 1 4 1 5 52 सेंटीमीटर। तो AC स्क्वायर हो गई 52 सेंटीमीटर। तो AC क्या हो जाएगी? AC हो जाएगी 52 अंडर
रूट, रूट अंडर 52 हो गई। तो इसको हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 52 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 26 बार में, 2 से 13 बार में, और 13 से 1 बार में। तो ये आ गई 2 इंटू 2 इंटू 13। क्लियर है? चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो अब देखो, ये सी को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 13, और यहाँ पे 2 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, और एक ही 13 है तो ये रूट के साथ रह जाएगी, तो ये हो गई रूट अंडर 13। तो एसी की वैल्यू हो गई 2 रूट 13। 2 रूट 13 आ गई एसी की वैल्यू। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूं। तो वही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सारी की सारी वैल्यू हम लोगों को पता है, और निकालनी है ये पूरी की पूरी एंगल, ये नहीं, ये छोटी वाली ट्रायंगल हम लोगों को, इस ट्रायंगल में हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा निकालनी है। देखो, फाइंड साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होती है? साइन थीटा क्या होती है? साइन थीटा होती है P/H, और कॉस थीटा होती है V/H। तो अब इधर देखो, साइन थीटा में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर इसमें ये हो जाएगी BC, तो परपेंडिकुलर हो गई BC। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी? AC। फिर कॉस थीटा में बेस क्या हो जाएगी? AB, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी? AC। तो BC क्या है? BC की वैल्यू है 4, और AC की वैल्यू क्या है? 2 रूट 13। अब देखो, AB की वैल्यू क्या है? 6, और AC की वैल्यू क्या है? 2 रूट 13। तो ये हो गई हमारी आंसर। लेकिन रूट जो है नीचे में देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो इसी वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं कि रूट को ऊपर लेकर के चले जाएंगे, तो देखने में सुंदर लगने की वजह से हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ रूट 13 है ना, और यहाँ भी रूट 13 है, तो यहाँ पे रूट 13 से डिवाइड कर दिए, इधर भी रूट 13 से डिवाइड कर दिए। इस क्वेश्चन में भी रूट 13 से हम लोग डिवाइड कर दिए, और इधर भी रूट 13 से। ऊपर नीचे जब सेम चीज से डिवाइड करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अब देखो, 2 से 1 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम्स। तो अब 2 अगर रूट 13 है तो ये बस 13 बन जाएगी। रूट 13 इंटू रूट 13 13 हो गई, और ऊपर में बच गई 2 रूट 13, और नीचे में बच गई ये 13 हो गई, और ये हो गई 3 रूट 13। अब ये आप लोगों की फाइनल आंसर आ गए। हालांकि जो मैंने पहले जो ब्लैक पेन से जो बताया था 4 2 रूट 13, ये भी आप लोगों की आंसर थी, और इसको भी कोई काट नहीं सकता है। लेकिन जब भी आप लोगों की रूट जो है नीचे में आए तो कोशिश करना उसको ऊपर लेके चले जाए। तो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक ट्रायंगल है ABC। अभी तक जितना भी एग्जांपल हम लोगों ने बनाया उसमें एंगल B जो है 90 डिग्री होती थी, लेकिन इस बार देखो 90 डिग्री जो है, इस बार बोल रहा है C होगी 90 डिग्री। तो ये C है, तो बची हुई क्या हो जाएगी? A कर दो, B कर दो। इसको भी हम लोग बनाएंगे A के रेफरेंस में। तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, और बची हुई हो गई बेस। अब देखो, 10A की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लोगों को मिल गई।
तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो साइन ए है और साइन बी है, कॉस ए है और कॉस बी है। तो सबसे पहले देखो टेन की वैल्यू दी हुई है ना 1/√3। देखो सबसे पहले टेन ए होती है 1/√3। टेन ए की वैल्यू 1/√3 गिवन है। तो और टेन ए क्या होता है P/B। यहाँ पे देखो चार्ट देखो P/B होता है ना, डेट मीन्स 1 जो है P के बराबर है और √3 जो है बेस के बराबर है। तो 1 हम लोग परपेंडिकुलर को मान लेते हैं और √3 हम लोग बेस को मान लेते हैं, और हाइपोटेनियस इसके दम पे हाइपोटेनियस दो साइड मालूम है तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो अब देखो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, एक साइड 1 है एक साइड √3 है हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, AC स्क्वायर सॉरी AB स्क्वायर हाइपोटेन, देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है AB है ना, तो AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC है ना, तो BC स्क्वायर, प्लस बेस क्या है AC स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट कर दो, AB पता नहीं है तो AB स्क्वायर, BC क्या है 1 है तो 1 की स्क्वायर, प्लस AC क्या है √3 है तो √3 की स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी 1 + 3, ये B स्क्वायर हो जाएगी 1 + 3, तो AB हो जाएगी √4। तो फाइनल AB की वैल्यू क्या आएगी 2। तो हाइपोटेनियस हमारी आ गई 2, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस 2 और बेस √3। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जो मैं पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिखा है उसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब आप लोगों को पता है ए के रेफरेंस में हम लोगों को बनाना है और बी के रेफरेंस में बनाना है, ए और बी दोनों का यूज करना है। तो ए के रेफरेंस में ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और बी के रेफरेंस में ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ए के रेफरेंस में BC होगी परपेंडिकुलर और बी के रेफरेंस में AC होगी परपेंडिकुलर। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब देखो साइन A और साइन B की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं इस चार्ट से। साइन A क्या होती है P/H, तो A के रेफरेंस में P तो ये है और H चेंज नहीं होगा, तो BC/AB। और B के रेफरेंस में अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर AC हो जाएगी, तो AC P/H ही न रहेगी, तो इस बार परपेंडिकुलर AC हो गई और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगी, तो AB। इसी तरह cos A और cos B का भी निकाल लेते हैं। cos A इज इक्वल टू cos A देखो क्या होती है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो A के रेफरेंस में अगर देखोगे तो बेस ये हो गई AC और हाइपोटेनियस AB, तो AC/AB। अब cos B में देख लेते हैं। cos B की अगर बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी AC अपोजिट वाला, तो बेस तो ये हो जाएगी, तो बेस हो गई BC और हाइपोटेनियस वही रहेगा AB। तो अब हम लोगों को साइन A साइन B cos A cos B हम लोगों को पता है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो साइन A BC/AB होती है, तो BC क्या है BC देखो 1 है ना, तो 1 अपॉन AB क्या है AB 2 है, इनटू cos B
अब यहाँ पे देखते हैं कॉस बी, बी सी बाई ए बी, बी सी 1 है और ए बी क्या है 2 है, प्लस कॉस ए यहाँ पे है, ए सी बाई ए बी, ए सी क्या है ए सी √3, ए सी बाई ए बी कितना है 2 इंटू साइन बी यहाँ है, ए सी बाई ए बी, ए सी क्या है √3 और बी की एच क्या है ए बी, डेट मीन्स 2। तो ये हो जाएगी 1/4 प्लस 3/4, डेट मीन्स ये हो गई 4/4 और कैंसल आउट 1 टाइम्स। समझ गए? अब इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना? तो देखो कॉस ए है ना, तो देखो यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू हम लोगों को पता है, फिर कॉस बी है यहाँ पे पता है, बी सी की वैल्यू पुट कर देना, ए बी की वैल्यू पुट कर देना, फिर ए सी की वैल्यू पुट कर देना, ए बी की वैल्यू पुट कर देना, फिर साइन ए साइन बी भी हम लोगों ने देख रखा है, बस वैल्यू पुट कर देना, हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं ये एक नया एग्जाम्पल। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी और सी। It is given that AB is to BC is to AC is equal to 8:15:17। तो AB की वैल्यू हो गई 8 और चूंकि रेशियो है तो वैल्यू बोलना गलत होगा, रेशियो हो गई 8, 15 और 17। तो हम लोग क्या करेंगे, AB 8 तो हम लोग यहाँ पे 8x कर लेंगे। उसके बाद में BC 15 है तो BC को 15x कर लेंगे और AC 17 है तो इसको हम लोग 17x कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? चलो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इस वाले नीचे वाले चार्ट में पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, दो चीज हम लोगों के पास में आ गई, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा और तीनों की रेशियोज। तो अब देखो कॉस ए भी है, कॉस सी भी है, साइन ए भी है, साइन सी भी है, मतलब ए के रेफरेंस में भी हम लोगों को सॉल्व करनी पड़ेगी और सी के भी रेफरेंस में, 10A 10C 10A 10C। तो सबसे पहले हम लोग ए के रेफरेंस में हम लोग देख लेते हैं। तो ए के रेफरेंस में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो कॉस ए, साइन ए और 10A, तीन चीजें हैं। चलो इसको लिखते हैं, कॉस ए, साइन ए और 10A, तीन चीजें हैं। तो ए के रेफरेंस में अगर हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट वाला साइड BC, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। क्यों? क्योंकि बी के अपोजिट में है, जहां पे 90 डिग्री बनती है उसके अपोजिट का साइड हाइपोटेनियस कहलाता है, और बची हुई हो गई हमारी बेस। तो अब देखो कॉस ए है ना, तो सब में ए कर लो, हो गई। अगर बी रहती तो बी कर लेते। अब देखो कॉस ए क्या है, B/H, बेस क्या है 8x और हाइपोटेनियस क्या है 17x। चलो तो B/H इज इक्वल टू बेस क्या है 8x और हाइपोटेनियस है 17x। फिर साइन में देख लेते हैं, साइन होती है P/H। अब परपेंडिकुलर क्या है, मैंने आप लोगों को बताया, जिसके रेफरेंस में निकालते हैं उसके अपोजिट का, यानी कि 15x। तो 15x हो गई हमारी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारी हो गई 17x। देखो 10A है ना,
तो 10A में हम लोग क्या करते हैं, P बाई बी, P बाई बी। तो P क्या है 15x, तो 15x बाई B क्या है 8x, 8x। अब देखो x से x कैंसल आउट, x से x कैंसल आउट, x से x कैंसल आउट। तो cos A की वैल्यू आ गई 8/17, sin A की वैल्यू आ गई 15/17, tan A की वैल्यू आ गई 15/8। तो ये एक के रेफरेंस में थी। कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस ये तो समझ गए। अब चलो सी के रेफरेंस में देखते हैं। तो आइए बच्चों अब सी के रेफरेंस में देखते हैं। तो फिर से पाकिस्तान, भूखा, परब और सबको आप लोग यहाँ पे सी बना लो। पाकिस्तान, भूखा, परब, हिंदुस्तान, हरा भरा। सेम क्वेश्चन है। पहले हम लोगों ने tan A, cos A और sin A की वैल्यू निकालनी। अब cos C, sin C और tan C की वैल्यू निकालेंगे। क्या क्या, cos C, sin C और tan C की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो C के रेफरेंस में अब अगर आप लोग देखो तो परपेंडिकुलर हो जाएगी ये AB। यहां पे 90 डिग्री बन रही है, तो इसके अपोजिट का साइड हो जाएगा हाइपोटेनियस और बची हुई हो जाएगी बेस। तो अब देखो cos C क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है इस बार BC बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस AC, यानी कि 15x बाय 17x, x से x कैंसल आउट तो 15/17। अब देखो साइन सी होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस बार क्या है 8x है और हाइपोटेनियस 17x है। तो परपेंडिकुलर AB बाय AC, तो AB क्या है 8x है और हाइपोटेनियस 17x है। तो x कट गई तो 8/17 इसकी वैल्यू आ गई। tan C में देख लो, tan C होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गई 8x और बेस हो गई 15x। तो AB बाय BC, तो AB क्या हो गई 8x और BC क्या हो गई 15x। तो x से x कैंसल आउट हो गई और cos A, sin A, tan A, cos C, sin C, tan C सबकी वैल्यू आ गई। और इसी वैल्यू को अब आप पुट कर दो। चलो पुट करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। cos A की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली थी 8/17, तो हम लोग लिख लेंगे 8/17 इंटू cos C की वैल्यू देखो, यहाँ देखो cos C की वैल्यू यहाँ पे देख लो आप लोग 15/17, 15/17 माइनस sin A और sin C की वैल्यू, sin A 15/17 इंटू sin C 8/17, नीचे में आ गई 289 और 15 8 जब 120, नीचे में आ गई 289 और 15 इंटू 8 120, ये तो सेम ही आ गई। दैट मीन्स ये हो जाएगी 0। ये हो गई आपके पहले इक्वेशन की आंसर। अब चलो दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है tan A, तो देखो tan A यहाँ पे है, तो tan A की वैल्यू आए 15/8 माइनस tan C 8/15, 8/15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15/8 इंटू 8/15। तो सबसे पहले 15 से 15 कैंसल आउट, 8 से 8 कैंसल आउट 1 टाइम्स। अब देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगी 120, यहाँ पे हो जाएगी 225 माइनस 64 होल अपॉन 1 + 1 2, और डिनोमीटर कुछ नहीं है तो 1 रख लो ताकि गलत ना हो। तो अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 - 4 1, 12 - 6 6 1 by 120 into 1/2, तो ये हो जाएगी 161/240 आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल का नाम है मैथ्स मल्टीप्लेक्स, और सारी की सारी चैनल हैंडल इसी नाम से है, चाहे इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो, सबके आगे में @ लगा करके मैथ्स मल्टीप्लेक्स टाइप करोगे कहीं पे भी, चाहे यूट्यूब हो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो, कहीं पे भी मेरी चैनल आप लोगों को मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।